नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। पाकिस्तान के एक बड़बोले मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ। जब भी बोलते हैं पाकिस्तान की ही फजीहत करवाते हैं, पाकिस्तान को बुरा फंसाते हैं। हाल ही में उनके कुछ बयान तेजी से वायरल हो रहे हैं। कभी वो अफगानिस्तान को धमकी देते हैं, कभी पाकिस्तान को फंसाकर भारत को ही कीदड़ भभकी देने लग जाते हैं। लेकिन अब देखिए उनके साथ क्या हुआ। इन बयानों का और उनकी करतूतों का ऐसा हश्र हुआ कि पाकिस्तान की आवाम ने उनका ही मुंह काला कर दिया। जी हां, सही सुना आपने। सोशल मीडिया पर ख्वाजा आसिफ का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मंच पर जनाब भाषण देना शुरू ही करते हैं, तभी मौका देख एक युवक उनके ऊपर स्याही फेंक देता है और स्याही पूरा मुंह पर फेंकी जाती है। और जैसे ही ये घटना होती है, अफरा तफरी और हड़कंप सा मच जाता है। हालांकि ख्वाजा आसिफ उस मौके पर समझ नहीं पाते कि आखिर उनके साथ हुआ तो क्या हुआ। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है और ख्वाजा आसिफ पर लोग सवाल उठाते हुए, तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। ख्वाजा आसिफ जैसे नेताओं की वजह से पाकिस्तान गर्द में जा रहा है। पाकिस्तान की जो हालात हो गए हैं, वहां की आवाम, पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना के खिलाफ गुस्से में भरी बैठी है। पीओके में प्रदर्शन होता है, बलूचिस्तान में बवाल होता है, आजादी आजादी की मांग चारों तरफ से उठ रही है। और दूसरी तरफ अफगान तालिबान जिस तरीके से पाकिस्तान को मार रहा है, पाकिस्तानी सैनिकों को निशाना बना रहा है, उससे यही मैसेज जा रहा है कि पाकिस्तान सबसे गीदड़ भभकी देकर पंगा लेता है और उसके बाद जब पिट जाता है तो रोता हुआ नजर आता है। अब ख्वाजा आसिफ को क्यों निशाना बनाया, आपको बता दें। दरअसल पाकिस्तान ईमान बेचते हुए उस गाजा के खिलाफ ही इजराइल और अमेरिका का सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जिस गाजा को लेकर पाकिस्तान के मुसलमान, पाकिस्तान के लोग ये मांग कर रहे थे कि पाकिस्तान की सरकार को गाजा का समर्थन करना चाहिए। बाकी जो इस्लामिक देश हैं उन्हें भी गाजा का समर्थन करना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, इसके उलट ही परिणाम हुए। पाकिस्तान के सरकार ने शहबाज शरीफ, असीम मुनीर अपने फायदे के लिए जाकर डोनाल्ड ट्रंप के आगे गिड़गिड़ाने लगे, क्योंकि पैसे भी चाहिए, कर्ज भी चाहिए, और वो जरूरतें कहां से पूरी होंगी, अमेरिका से ही। तो इसीलिए जो शर्तें गाजा में शांति के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने रखी, उन पर हां में हां मिलाते हुए पाकिस्तान ने सपोर्ट कर दिया। यहां तक कि इजराइल का भी समर्थन किया। जिस तरीके से इजराइल और डोनाल्ड ट्रंप गाजा पर अपना प्लान लागू कर रहे हैं, उसको लेकर अब यही बात जो है वो पाकिस्तान के लोगों को पसंद नहीं आ रही। ख्वाजा आसिफ जैसे नेता जो मुसलमानों के नाम पर, इस्लाम के नाम पर दूसरे देशों को गीदड़ भभकी देते हुए नजर आते हैं, वही इस्लाम के खिलाफ हो गए हैं, ये कह रही है पाकिस्तान की आवाम। और यही वजह है कि लोगों में इतनी नफरत अपने ही नेताओं, अपने ही मंत्रियों के खिलाफ भर गई, अपनी ही सरकार के खिलाफ भर गई कि भरे मंच से ख्वाजा आसिफ के ऊपर स्याही फेंक दी गई, मुंह काला कर दिया गया। ख्वाजा आसिफ को खदेड़ने तक का प्लान बना लिया गया। अब ख्वाजा आसिफ की जमकर किरकिरी भी हो रही है, क्योंकि ये वही पाकिस्तान के नेता हैं जो सबसे ज्यादा गीदड़ भभकी देते हुए दूसरे देशों को नजर आते हैं। आपको याद होगा कि अफगानिस्तान और तालिबान के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, पाकिस्तान इन्हें हजम नहीं कर पा रहा। अभी हाल ही में अफगान तालिबान के जो मंत्री हैं आमिर खान मुत्तकी, वो भारत दौरे पर आते हैं। यहाँ पर जयशंकर से भी मुलाकात करते हैं और देवबंद का भी दौरा करते हैं। और जैसे ही वो भारत में कदम रखते हैं, ख्वाजा आसिफ भड़क उठते हैं और कहते हैं कि जिसको हमने पाला, जिसको हमने पूरा सपोर्ट किया, जिसकी हमने हर वक्त पर मदद की, वो अफगान तालिबान जाकर हमारे दुश्मन की गोद में बैठ गया और उसके सपोर्ट से हमें आंख दिखा रहा है। आखिर आमिर खान मुत्तकी ने भारत में ही बैठकर पाकिस्तान को आईना दिखाया कि पाकिस्तान ने क्या कुछ अभी तक अफगान तालिबान के साथ किया है, कैसे उसे नफरत की आग में हमेशा झोंका है। अब वो वाला तालिबान अफगान तालिबान नहीं रहा है। वो अपने देश की तरक्की, अपने देश के विकास के लिए आगे बढ़ रहा है। इसीलिए भारत से भी उसने सहयोग मांगा, भारत ने सहयोग दिया, क्योंकि शांति की दिशा में जो देश भारत के साथ आगे चलेगा, भारत उसके साथ आगे बढ़ रहा है। हालांकि भारत की तरफ से तमाम सुविधाएं अब अफगान तालिबान को पहुंचाई जा रही है और यही बात बार बार
पाकिस्तान और उसके हुक्मरानों को चुभती नजर आ रही है। बार बार पहले पाकिस्तान की तरफ से काबुल पर हमला बोल दिया गया, एयर स्ट्राइक कर दी गई, वहां के सिविलियंस को निशाना बनाया, वहां के क्रिकेटर्स को निशाना बनाया। 3 क्रिकेटर्स की मौत अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हमले से हो गई और उसका जवाब जब टीटीपी के लड़ाकों ने दिया तो पाकिस्तानी रोते हुए नजर आए, क्योंकि टीटीपी के लड़ाकों ने इस कदर मारा कि पाकिस्तान की सैनिकों की पैंट तक उतारकर वो ले गए, चौराहे पर टांगकर जश्न मनाया गया, बाकायदा सोशल मीडिया पर वो तस्वीरें आई और पाकिस्तान तभी से इतना चिढ़ा हुआ है। सबसे ज्यादा बौखलाए अगर कोई है तो वो हैं ख्वाजा आसिफ, जो लगातार अफगान तालिबान को धमकियां दे रहे हैं। यहां तक कि पाकिस्तान की मस्जिदों से बाकायदा ऐलान तक लगाए जा रहे हैं कि जो भी लोग यहां पर अफगानियों को देखें, कहीं दुकानों में, कहीं व्यापार करते हुए, कहीं भी किसी भी चीज से जुड़े हुए, तो उन्हें हटाने का यहां से काम कर दिया जाए और इंफॉर्मेशन दी जाए। बाकायदा पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की पुलिस इस पूरे कारनामे में साथ दे रही है। मस्जिदों से क्या कुछ ऐलान लगाए जा रहे हैं, पहले ये सुनिए। ये ऐलान SHO थाना नसीराबाद की तरफ से किया जा रहा है। आपको हदायत की जाती है अहले मोहल्ला को कि अपने इर्द गिर्द अफगान पसंदों के बारे में थाना नसीराबाद में इतला दे और गैर कानूनी अफगान पसंदों को मकान, दुकान या गोदाम वगैरह रहायश के लिए न दे। गैर कानूनी अफगान पसंदों को रहायश दी गई सूरत में सहूलतकारी की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और अहले मोहल्ला को हदायत की जाती है कि किसी भी गैर कानूनी अफगानी बाशिंदे को मकान, दुकान या किसी गोदाम वगैरह में रिहाइश ना दी जाए। तो सुन लिया आपने कि कैसे अफगानिस्तान के खिलाफ नफरती बयान दिए जा रहे हैं, मस्जिदों से जिहाद का ऐलान मौलाना करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी बात का हर्जाना ख्वाजा आसिफ जैसे नेताओं को भुगतने को मिल रहा है पाकिस्तान में। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन पर जो स्याही फेंकी गई, वो भी भारत अफगानिस्तान को लेकर वो जहर उगलने मंच पर आए थे और इसी वजह से उन पर स्याही फेंकी गई कि गाजा में इतना सब मुसलमानों के साथ हो रहा है, आप उस इजराइल के साथ जाकर खड़े हो गए हैं जो गाजा में तबाही मचा रहा है। उस अमेरिका के समर्थन में गिड़गिड़ाते हुए, उनके चरणों में बैठते हुए ख्वाजा ये असीम मुनीर और शहबाज शरीफ नजर आ रहे हैं। जो अमेरिका गाजा में किस तरीके की डील कर रहा है वो सबको मालूम है। वहां इस्लाम खतरे में है, सब चीजें खतरे में हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? एक मुस्लिम देश को ही टारगेट कर रहे हैं, उन देशों का समर्थन कर रहे हैं जो मुस्लिमों को निशाना बना रहा है। इस तरीके के आरोप पाकिस्तान के लोग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि ख्वाजा आसिफ अब लोगों के निशाने पर आ गए हैं। चारों तरफ से लोग घेरते हुए नजर आ रहे हैं, स्याही फेंकी गई है, बेइज्जती जमकर हो रही है। सोशल मीडिया पर तमाम तरीके के कमेंट ख्वाजा आसिफ को लेकर आ रहे हैं, लोग हंस भी रहे हैं, तंज भी कस रहे हैं। सोचिए क्या हालात इस वक्त पाकिस्तान के मंत्रियों के, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर के हो चुके हैं। अब तो असीम मुनीर को वहां के मौलाना ही खरी खोटी सुनाते हुए, खदेड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो पाकिस्तान के जो हालात हैं उसमें वहां के मंत्री, नेता सब फंस चुके हैं और जो वीडियो सामने आया है ख्वाजा आसिफ का, स्याही फेंककर उनका मुंह काला कर दिया गया, चारों तरफ से उन्हें खदेड़ दिया गया, उसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।